दिल्ली की राजनीति में एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जो पिछले 10 सालों से दिल्ली की राजनीति का चेहरा बने रहे हैं, उनके इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है और उनकी जगह कौन ले सकता है? आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना का नाम सबसे आगे है। लेकिन सवाल यह है कि अब केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इससे दिल्ली की राजनीति और आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा या फिर आम आदमी पार्टी फिर से अपने पैर जमा लेगी? और क्या दिल्ली की जनता आतिशी को एक नए मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर पाएगी? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देने की खबर ने दिल्ली की राजनीति में तहलका मचा दिया है। वो एक ऐसा नाम है जो दिल्ली के विकास मॉडल, शिक्षा और स्वास्थ्य क्रांति के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो इस्तीफा क्यों देना चाहेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केजरीवाल पर इन दिनों कई चुनौतियां हैं। एक तरफ उन पर भ्रष्टाचार और ईडी जांच का दबाव बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार के साथ उनका लगातार टकराव चल रहा है। ये संभव है कि केजरीवाल अपने इस्तीफे से इन चुनौतियों से अलग होकर पार्टी की नई पीढ़ी को मौका देना चाहते हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की उभरती नेता आतिशी मारलेना की। आतिशी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है और उन्हें दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन की रीढ़ भी कहा जाता है। जहां पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर अरविंद केजरीवाल जो है अगर वो इस्तीफा देते हैं तो आतिशी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो अब अटकलें कहीं ना कहीं खत्म हो गई हैं और आतिशी को ही सीएम पद पर जो है बिठाया जा रहा है। आतिशी की छवि साफ सुथरी, पढ़ी लिखी और कर्मठ नेता की है, जो आम आदमी पार्टी की नई पहचान बन सकती है। उनकी लोकप्रियता और काम ने उन्हें पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में शुमार कर दिया है। लेकिन क्या जनता उन्हें उसी तरह से स्वीकार करेगी जिस तरह उन्होंने केजरीवाल को किया था? ये देखना दिलचस्प होगा। उनके नेतृत्व में दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं कि इस वक्त दिल्ली की राजनीति की स्थिति क्या चल रही है। देखिए, दिल्ली में मौजूदा हालात काफी अस्थिर है। केंद्र और राज्य के बीच लगातार खींचतान चल रही है, खासतौर पर एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर जहां दिल्ली सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार लगातार इन पर सवाल खड़े कर रही है। आम आदमी पार्टी के पास एक मजबूत जन समर्थन है, खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के बीच। लेकिन बीजेपी भी दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काम कर रही है। साथ ही अगले चुनावों में बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है और केजरीवाल का इस्तीफा इस समीकरण को पूरी तरह से बदल सकता है। जहां अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा देने जा रहे हैं तो इसका बीजेपी पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक विरोधी रहे हैं। उनकी तीखी आलोचना और जमीनी स्तर पर काम करने की शैली ने बीजेपी के लिए दिल्ली में सत्ता हासिल करना मुश्किल बना दिया है। लेकिन अगर केजरीवाल जो है अब इस्तीफा दे देते हैं तो बीजेपी को थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई और चेहरा नहीं है जो केजरीवाल जैसा प्रभावशाली बन सके। लेकिन अगर केजरीवाल जैसा ही विश्वास आतिशी पर दिखाया तो बीजेपी के सामने एक नई चुनौती भी है खड़ी हो सकती है। उनकी साफ सुथरी छवि और शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम उन्हें जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना सकता है। अब बात करते हैं आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों की। अगर केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो और आतिशी मुख्यमंत्री बनती हैं तो आम आदमी पार्टी को इसका कितना फायदा होगा, और बीजेपी जो पहले ही दिल्ली में सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है, क्या इस बदलाव से कोई फायदा उठा पाएगी? आने वाले चुनावों में देखिए, आतिशी को अपनी काबिलियत और नेतृत्व क्षमता साबित करनी होगी। आम आदमी पार्टी के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसे कई मुद्दे हैं जो हमेशा से उनके मजबूत पक्ष में रहे हैं। वहीं बीजेपी अपने राष्ट्रवादी और विकास के एजेंडे के साथ चुनावों में उतरेगी। दिल्ली की जनता के लिए यह चुनाव दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अगर आतिशी मुख्यमंत्री बनती हैं तो ये दिल्ली की राजनीति में एक नई शुरुआत होगी। चुनावों में जनता का मिजाज बदल सकता है और इस बदलाव का सीधा असर 2024 के आम चुनावों पर भी पड़ सकता है। दिल्ली की राजनीति में यह बदलाव एक नई दिशा में ले जा सकता है। अगर केजरीवाल जो है वो इस्तीफा देकर आतिशी को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो यह साफ है कि आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने जा रही है। आतिशी का फोकस शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर रहेगा और ये बीजेपी के सामने एक नई चुनौती पेश करेगा। बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो दिल्ली में सत्ता हासिल कर पाएगी? क्या केजरीवाल के इस्तीफे से उन्हें फायदा होगा या आतिशी का उभार उनकी योजनाओं पर पानी फेर देगा? तो दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी का मुख्यमंत्री बनना, यह बदलाव राजनीति के नए समीकरण तैयार करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता आतिशी को एक नए मुख्यमंत्री के रूप में अपना पाएगी, उन्हें स्वीकार कर पाएगी?
अरविंद केजरीवाल ने पिछले एक दशक में जो जनाधार और विश्वास हासिल किया है उसे कोई भी नेता इतनी जल्दी नहीं पा सकता है। हालांकि आतिशी ने शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम करके अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाई है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी चुनौती और बढ़ जाएगी। जनता उनसे न सिर्फ शिक्षा बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी केजरीवाल जैसी उम्मीदें रखेगी। उन्हें प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों और भ्रष्टाचार से लड़ाई जैसे मुद्दों पर खुद को साबित करना होगा। अगर वो इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करती हैं तो दिल्ली की राजनीति में उनका कद और भी बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए जनता का समर्थन प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। इससे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और दिल्ली की जनता पर गहरा असर भी पड़ेगा। आप इस राजनीतिक बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आतिशी एक बेहतरीन मुख्यमंत्री बनकर उभर पाएंगी दिल्ली की? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।